Hello everyone, welcome back to my channel. So as you all know, class 12th board biology exam is coming soon. So I'm thinking of preparing some videos for those students who are appearing for their biology board exam. And आप उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो. इन वीडियोस में हम हर चैप्टर की एक वीडियो बनाएंगे और उसकी ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट की रखेंगे, जिसमें कि पूरा वो पर्टिकुलर टॉपिक उस बच्चे को अच्छे से समझ आ जाएगा. So this video is also for those students who want to clear their basics of NCERT. तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे. तो without further ado, let's get started. So as you all know, we are discussing chapter 1, reproduction in organisms. The first thing the student has to remember here is the lifespan. As you all know, it is the period from birth to natural death of an organism. तो वो याद रखना है बच्चे को. इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये साइज के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो इसका कोई भी कोरिलेशन लाइफ स्पैन का साइज से नहीं है ऑर्गेनिज्म के. फॉर एग्जाम्पल क्रोज और पैरट्स जो है, उन दोनों के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. नेक्स्ट, बच्चे को ये भी याद रखना है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल होते हैं, मतलब उनकी कभी भी डेथ नहीं होती. पेरेंटल सेल डायरेक्टली डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो पेरेंटल सेल की कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा जो कि जिसकी डेथ हो सके, तो इसीलिए इमोर्टल टर्म हम यहाँ यूज करते हैं. देन आपको पता है कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके की फिगर्स बनी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन लिखे हैं, तो वो भी स्टूडेंट को याद रखना है. देन स्टूडेंट हैज़ टू रिमेंबर अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको पता है यंग वंस प्रोड्यूस करने की ये प्रोसेस होती है. एंड दो टाइप की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल में ये टर्म इंपॉर्टेंट है, विद एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. एक्चुअली हम जनरली बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें, जैसे अमीबा वगैरह, उसके अंदर हम सेल को ही बोल देते हैं गैमीट, तो इसलिए ये टर्म यहाँ यूज की जाती है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. बट गैमीट फ्यूजन यहाँ कभी भी नहीं होती है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते भी हैं एंड फ्यूज भी होते हैं, तो वो आपको याद रखना है. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि अमीबा यहाँ बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा है और 2 सेल्स बना रहा है. सिमिलरली यहाँ पे यीस्ट सेल है जो कि डिवाइड करके बडिंग शो कर रहा है, और स्मॉल एक बड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि फिर आगे जाके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस क्लोन्स, और क्लोन्स जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सेम हम नहीं बोल सकते हैं, तो वो याद रखना है आपको. नेक्स्ट, ये भी याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो सेल डिविजन, एंड सेल डिविजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो सेल डिवाइड करके ही रिप्रोड्यूस करता है, तो वो एक मोस्ट कॉमन एक टर्म है जो याद रखनी है. देन क्लमाइडोमोनास में इस तरीके के जूस्पोर्स फॉर्मेशन होती है, एंड पेनिसिलियम में कोनिडिया बनते हैं. इसके अलावा बडिंग होती है, हाइड्रा में जैम्यूल्स बनते हैं इन द केस ऑफ स्पॉन्जेस. तो ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं. बाइनरी फिजन अभी मैंने आपको बताया, 2 में डिवाइड करेगा पेरेंटल सेल, और फिर वो दोनों सेल्स इंडिपेंडेंटली एडल्ट्स में ग्रो कर जाएंगे. एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. बडिंग की बात करें तो यीस्ट में देखने को मिलेगी, हाइड्रा में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्मॉल बड जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि फिर आगे जाके डिटैच होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है. अमीबा की अगर आप बात करोगे तो अनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और एक सिस्ट बना देता है जो कि 3 लेयर्ड होता है, एंड इस प्रोसेस को एंसिस्टेशन बोलती हैं. और जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एंसिस्टेड अमीबा जो होगा डिवाइड करेगा बाय मल्टीपल फिजन और प्रोड्यूस कर देगा बहुत छोटे छोटे अमीबा, जिन्हें स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोलते हैं. एंसिस्ट की वॉल टूट जाएगी और स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे सराउंडिंग में, जहां पे जाके वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर्युलेशन. After this, you all know about vegetative propagation in the case of plants. तो plants में हम asexual reproduction की जगह vegetative reproduction या vegetative propagation term use करते हैं. जैसे tuber in the case of potato, उसमें eyes होती हैं जिनमें buds होते हैं, और वो buds फिर आगे जाके germinate करके new plant बना सकते हैं. जिंजर की अगर हम बात करते हैं तो rhizome होता है, उसमें भी buds होते हैं nodes वाले region पे, और वो भी new plant बनाने में help कर सकते हैं. अगावे है, इसके अलावा वी हैव ब्रायो
जाइयोफाइलम जिसके ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे लीफ के साइड्स पे और वो फिर डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। देन ऑफसेट फॉर्मेशन होती है वाटर हाइसिंथ में या आइकॉर्निया क्रेसिपिस में, और उसके अंदर ये ऑफसेट्स डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने अभी आपको बता दिए हैं और यही यहाँ मेंशन्ड है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको कुछ टर्म्स और एडिशनली दी हैं, वो आप याद कर सकते हो, जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। इन सबको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोला जाता है क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। Apart from this, one type of asexual reproduction is fragmentation. तो fragmentation में different pieces बनते हैं एक organism के split होने पे, fragmentation उसकी होने पे, और हर एक fragment grow करता है adult में और new offspring produce कर देता है। Example, hydra में fragmentation देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो भी वाटर हाइसिंथ है उसे किस लिए यहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया में, तो टेरर ऑफ बंगाल नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे लाया गया था क्योंकि इसकी जो लीव्स की शेप होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है और इसके फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो आपको याद रखना है। इसे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जा सकता है, इसीलिए बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर अप कर लेता है। देन अगर हम बात करें बनाना में, तो बनाना में राइजोम होते हैं एंड बड्स होते हैं इन द केस ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एंड एज ऑल दी स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूबर्स एंड राइजोम्स आर स्टेम, तो स्टेम की मॉडिफिकेशन से बने हैं इसीलिए उनमें नोड होंगे और नोड्स के थ्रू बड फॉर्मेशन होगी और वो बड्स जो होंगे वो न्यू प्लांटलेट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें गैमीट्स बनते हैं, सेम या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी बना सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और ज़्यादातर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं, तो सेम इंडिविजुअल वाला केस थोड़ा अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म इज नॉट आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स, बट वो दोनों का मिक्सचर होता है, कुछ कैरेक्टर्स एक पेरेंट के, कुछ कैरेक्टर दूसरे पेरेंट के शो होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स की, तो आपने पता होगा आपको कि जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज एंड इसके अलावा ओल्ड एज वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आप बात करोगे जुवेनाइल फेज की, तो ये होता है रिप्रोडक्शन से पहले का फेज, वेजिटेटिव फेज भी इसे बोलते हैं प्लांट्स के केस में। तो अभी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर रहा है, अभी रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं है, तो उसे जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज बोला जाएगा। इसके एंड में फिर रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, एंड उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद सेनेसेंट फेज आता है या ओल्ड एज वाला फेज आता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म ओल्ड एज में चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभी ऑर्गेनिजम्स एक ही बार, मतलब अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो सभी प्लांट्स एक ही बार रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत बार करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ बताया हुआ है कि कुछ प्लांट्स एनुअल्स, बाइनियल्स जो होते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस डिस्टिंक्ट शो करते हैं, बट पेरिनियल्स में डिस्टिंक्ट फेजेस का पता लगाना क्लियर कट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना एक बार 12 साल में फ्लावरिंग शो करता है, अगर आप बैम्बू की बात करोगे तो वो 50 to 100 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग शो करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। देन आपको यहाँ बताया गया है कुछ एनिमल्स से रिलेटेड, जैसे एनिमल्स के अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, एंड इन साइकिल्स को ऑस्ट्रिच साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। नॉन प्राइमेट मैमल्स में जैसे काउ, शीप वगैरह में आपको साइक्लिकल चेंजेस जो दिखेंगे उन्हें ऑस्ट्रिच साइकिल बोलते हैं, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, तो वो आपको यहाँ मेंशन करा है, और ये साइकिल्स इंपॉर्टेंट है उनके रिप्रोडक्टिव फेज हेल्दी रखने के लिए। वैसे ही आपको कुछ एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो सीजनली ब्रीड करते हैं, हर टाइम ब्रीड नहीं करते हैं। कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स जो हर टाइम रिप्रोडक्टिव फेज में ही रहते हैं और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। देन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला जो है उसके क्या क्या इवेंट्स हैं, देन देयर कैन बी 3 इवेंट्स। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस, एंड गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे वो फ्यूज करते हैं, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है।
तो अगर प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें गैमीट्स की फॉर्मेशन की, तो दो टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, जैसे कि आपको पता है। एंड इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स जब दोनों गैमीट्स बिल्कुल सिमिलर हों, हेट्रोगैमीट्स जब दोनों गैमीट्स डिफरेंट हों साइज में, एंड एक और होता है जिसे कि हम इसी के केस में आता है, मतलब हेट्रोगैमीट्स के केस में आता है, जिसे हम बोलते हैं ऊगैमस कंडीशन। तो ऊगैमस होती है जिसके अंदर मेल गैमीट्स तो मोटाइल होते हैं बट फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। तो वो आपको याद रखना है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, ये तीन कंडीशंस हम बोलते हैं। एंड हेट्रोगैमीट्स के केस में मेल गैमीट को एंथेरोजॉइड या स्पर्म बोला जाता है एंड फीमेल गैमीट को एग या ओवम बोला जाता है। एंड अगर आप प्लांट्स के केस में या फंजाई के केस में बात करोगे तो होमोथैलिक या मोनोशियस टर्म हम यूज करते हैं फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन, यानी जिसमें एक ही इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बियर करता है और दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। देन हेट्रोथैलिक डायोशियस टर्म्स फॉर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक ही तरीके के फ्लावर्स बियर करते हैं या एक ही तरीके का गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्टैमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर्स उनके अंदर होंगे, दोनों नहीं होंगे। देन एग्जाम्पल्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोशियस प्लांट्स में कुकुरबिट्स, कोकोनट्स वगैरह आते हैं, डायोशियस प्लांट्स में पपाया, डेट पाम आता है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स के लिए हम टर्म बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपको मेंशन करी है। देन वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म हर्मेफ्रोडाइट्स फॉर द बाइसेक्सुअल एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जनरली ये टर्म यूज होती है। एंड कॉकरोच की अगर आप बात करोगे वो एक यूनिसेक्सुअल स्पीशीज में आता है। अगर आप सेल डिवीजन की बात करोगे यानी गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस हुए, तो याद रखना गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस व्हेन द पेरेंट सेल या पेरेंट ऑर्गेनिज्म वाज डिप्लॉयड। अगर हैप्लॉइड पेरेंट है उसने गैमीट प्रोड्यूस करने हैं तो वो माइटोसिस से प्रोड्यूस करता है। और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी आपको देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एनिमल्स एंड टेरिडोफाइट्स में, तो वो आपको मेंशन किया है। देन यहाँ आपको कुछ कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे याद रखना है ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ कैरा एंड एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ कैरा। एंड बाकी सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा। देन दिस पर्टिकुलर टेबल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑफियोग्लॉसम में आपको याद रखना है कि हाईएस्ट कितना जा सकता है ना क्रोमोसोम नंबर, ये हाईएस्ट है एक्चुअली, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। देन अगर हम बात करते हैं मियोसाइट्स की, तो ये वो सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस अंडरगो करते हैं और मियोसिस के बाद गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट गैमीट ट्रांसफर की बात करोगे तो गैमीट्स का ट्रांसफर डिफरेंट मीडिया के थ्रू हो सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो अगर आप बात करोगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की, तो इनके अंदर ज्यादातर वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमीट्स कैन बी ट्रांसफर्ड, तो वो आपको मेंशन किया है। सीड प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है जो कि मेल गैमीट्स का कैरियर होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वाटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। दूसरे मोड्स पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर तब चाहिए हो सकता है, बट डायरेक्टली यहाँ पे कैरियर जो होता है वो पॉलन ग्रेन होता है। पॉलिनेशन बेसिकली उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। एंड जो भी ये प्रोसेस हो रही है इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है यानी सिनगैमी होती है, जिससे मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। एंड जो भी ऑर्गेनिजम्स पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे हनी बीज, रोटिफर्स, कुछ लिजर्ड्स एंड बर्ड्स जैसे टर्की, तो वो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देयर कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल ज्यादातर एल्गी एंड फिशेज में देखने को मिलती है, एम्फीबियंस वगैरह में देखने को मिलती है। बट अगर आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो वो जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह, एंड फंजाई में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। एंड उसके अलावा जाइगोट फिर डिवाइड करता है बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो, और उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए जाइगोट में दो चीज़ें होती हैं, वन इज सेल डिविजन एंड अनदर वन इज सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवाइड करता है बाय माइटोसिस और फिर डिफरेंशिएट करता है ताकि एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो सके और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज या ऑर्गन्स बन सके।
देन देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे ओवीपैरस, विवीपैरस, तो एग लेइंग या फिर यंग वंस प्रोड्यूसिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स हम यूज करते हैं। ओवीपैरस में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एक कैलकेरियस शेल अपने अराउंड बना देता है, तो एक एग बन जाता है, एंड उसको बाहर के प्रिडेटर्स वगैरह से बचाना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ आपको याद रखनी है। बट विवीपैरस में क्या होता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे ह्यूमंस के केस में यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, एंड वो कुछ टाइम के लिए, मतलब जब भी जाइगोट डेवलप करेगा यंग वन में, तो वो ज़्यादातर फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, तो इसीलिए जब वो बिल्कुल मैच्योर हो गया तभी उसे बाहर डिलीवर आउट किया जाता है, तो यहाँ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन मिलती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर आप बात करोगे तो जाइगोट जो है वो ओव्यूल के अंदर बनता है, एंड ओव्यूल प्रोड्यूसेस द सीड, ओवरी प्रोड्यूसेस द फ्रूट, एंड ओवरी वॉल प्रोड्यूसेस पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल, तो वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दिस इज इट अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तो उसके बेसिक्स हम क्लियर करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।